नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाली तीज की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, माता पार्वती भगवान शिव की कृपा से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। हरियाली तीज का व्रत किन किन महिलाओं को करना चाहिए, सबसे पहले यही जानकारी। क्या कुंवारी स्त्रियां हरियाली तीज का व्रत कर सकती हैं कि नहीं? यदि व्रत करती हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें विशेष करनी होती है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? किस समय हमें पूजा करना अत्यंत आवश्यक है? किस देवी देवता की पूजा करें? किन मंत्रों का जप करें जिससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो? क्या विशेष उपाय करने होते हैं वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए? बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी हरियाली तीज का व्रत धारण कर सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और यदि वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का व्रत सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस बार वर्ष 2022 में 31 जुलाई को हरियाली तीज का व्रत किया जाएगा। यही हमारे लिए शुभ होगा। तो पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि किस समय हमें पूजा करना ज़्यादा शुभदायी होगा और तृतीया तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, तृतीया तिथि कब होगी समाप्त। 31 जुलाई सुबह सवेरे 2:59 पर तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है। 1 अगस्त को सुबह सवेरे 4:18 पर तृतीया तिथि समाप्त हो रही है। ठीक है, ये तो आपको जानकारी हो गई। जब आप 31 अगस्त को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में उठेंगे तो आपको तृतीया तिथि मिलेगी। यही हमारे लिए व्रत करना ज़्यादा अच्छा होगा। अब पूजा का जो शुभ समय है, सुबह आप स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहने, हो सके तो हरे रंग का वस्त्र पहने क्योंकि हरियाली तीज है। सावन के महीने में मनाए जाने वाले पर्वों में हरे रंग का अधिक महत्व होता है, तो आप हरे रंग का वस्त्र धारण कर लें, लाल रंग का, पीले रंग का, कोई भी रंग का वस्त्र धारण कर लें। और जो सुबह का पूजा का समय होगा वो सुबह 6:30 से 8:33 का जो समय है वो पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त है। तो आप सुबह सवेरे अपने घर में भगवान भोलेनाथ की काली मिट्टी से यदि आप प्रतिमा बना सकें, माता पार्वती, भोलेनाथ और भगवान गणेश, क्योंकि तीनों लोगों की पूजा हमें करना आवश्यक है, तो बना लें। या फिर आप प्रतिमा भी ले सकती हैं। जो आपके घर में माता पार्वती की परिवार की फ़ोटो है, आप उन्हें लेकर एक जो है पाटे पर विराजमान करें, पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, उन पे वो प्रतिमा रख लें और पंचोपचार विधि से पूजा करें। व्रत का संकल्प लेना आप ना भूलें। इस व्रत को कैसे करना है, चाहे कुंवारी लड़कियां कर रही हों या फिर विवाहित स्त्रियां कर रही हों, निर्जला व्रत करने की बात कही गई है। देखिए, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। तो आप सभी या फिर हम महिलाएं एक दिन की तपस्या तो ज़रूर करना बनता है, तो इसलिए आपको निर्जला व्रत रखने की आवश्यकता है। आप नहीं रह सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो इतना भी बाध्य नहीं है, आप जल और फल लेके व्रत करें, लेकिन सुबह की जो पूजा होती है वो आप निर्जला ही करें। ठीक है, 6 बजे से लेके 8 बजे का जो समय है आप इन बीच में पूजा कर लें। उसके बाद जल और फल ले सकती हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो माता को आप श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। माँ पार्वती की पूजा में श्रृंगार की चीज़ें बहुत आवश्यक बताई गई हैं और भगवान शिव के प्रिय पुष्प, उन्हें आप जलाभिषेक करें। दही में शक्कर मिलाकर इस दिन जो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो आप दही में शक्कर डाल के शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं, शिवालय भी जा सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मौसमी फल, दूध से बनी मिठाइयाँ, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को आप भोग प्रसाद लगाकर व्रत करें। आप इस दिन मेहंदी ज़रूर लगाएं अपने हाथों में। देखिए, मैंने मेहंदी लगाई हुई है और हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। ठीक है, क्योंकि सावन के महीने में प्रकृति से ज़रूर हमें जुड़ के रहना होता है, प्रकृति का आशीर्वाद हमें ज़रूर प्राप्त करना चाहिए।
उनसे, उनके रंगों से मिलकर। तो इसलिए हरे रंग की बहुत प्रधानता है, हरे रंग की चीज़ें दान करने की। सुहाग की चीज़ों में आप माता पार्वती को यदि चूड़ियाँ चढ़ा रही हैं तो हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएं। और जैसे कि बांस के डलिया में चढ़ाने की प्रथा है, तो इस तरह से एक बांस की पिटारी आती है जिसमें सभी सुहाग की चीज़ें हैं। अभी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये सभी चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि पूजा के बाद, जैसे कि इसमें 2 समय पूजा की जाती है, एक सुबह की पूजा और एक संध्या की पूजा। संध्या की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके संध्या के समय यानी कि प्रदोष काल के समय आप पूजा करें। जो प्रदोष काल के पूजा का जो समय है उसका क्या समय होगा? शाम को 6:33 से रात को 8:51 का जो समय है वो प्रदोष काल का समय है। इस समय सभी सुहागन स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां 16 श्रृंगार करेंगी। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो सिंदूर और बिछुआ वगैरह नहीं पहनेंगी, लेकिन चूड़ियां हरी पहनेंगी, बाल बनाएंगी, हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगी। ठीक है, ये सभी कार्य सभी कुंवारी लड़कियां करती हैं। और श्रृंगार की वस्तुएं कुंवारी कन्याओं को ज़रूर चढ़ानी है माता पार्वती को अपना मनचाहा वर पाने के लिए। ऐसी मान्यता है कि जो भी कुंवारी लड़कियां विधिवत पूजा करती है, उसके विवाह में कितनी भी बाधा हो वह जो है हट जाती है और उसका विवाह शीघ्र होने का वरदान प्राप्त होता है माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से। ठीक है, और संध्या के समय खीर जरूर बनाएं। आप कुछ करें या ना करें, खीर बनाकर भगवान शिव और पार्वती को भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप यदि आप जो है ग्रहण करना चाहती हैं तो जल फल लेके रात को आप ये प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। ठीक है, पूजा के बाद और भगवान शिव की पूजा के बाद आपको बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। अपनी सासू माँ को श्रृंगार की कुछ चीज़ें ज़रूर देनी है और उसमें से जैसे कि चूड़ी, बिंदी, महावर, आलता और मेहंदी, चूड़ी हरे रंग की, वस्त्र, बिछुआ, ये सभी चीज़ें आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। और उनमें से कुछ एक चीज़ें आशीर्वाद स्वरूप उनसे आप मांग लें। उनका आशीर्वाद आप मांगकर वो माँ पार्वती के चरणों में आपको रखना है। बाद में दूसरे दिन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन से मंत्र हमें जपने हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें और जो वैवाहिक स्त्रियां हैं उन्हें। तो देखिए, दोनों को ही अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना है, तो दोनों के लिए एक ही मंत्र होगा। माँ पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त पूजा करना है और संयुक्त मंत्रों का भी जप करना है। वैसे तो सरल साधारण पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। लेकिन इस दिन हरियाली तीज के दिन आपको उमा पतये नमः इस मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष की माला से, या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना है। पार्वती पतये नमः यानी माँ पार्वती के साथ में शिव को जोड़कर आप यदि मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, और यदि आपका विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और हरियाली तीज व्रत की कथा जरूर सुने। सभी सखियां मिलकर इस पूजा को करती हैं, अपने घर परिवार के साथ में आरती ज़रूर करनी है। किसी भी पूजा के जो है संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप उसकी आरती करते हैं, और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए या फिर अपने मनभावन पति को पाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है माता पार्वती और भगवान शिव से। इस तरह से क्षमा प्रार्थना करते हुए आप पूजा का समापन करें। पूजा के बाद प्रसाद सभी परिवार में वितरित कर दें। आप यदि आप आहार ग्रहण करती हैं तो आप उस प्रसाद को खा लें, वरना दूसरे दिन आप पारण के समय उस प्रसाद को ग्रहण कर सकती हैं। पूजा की सभी चीज़ें आपको मंदिर में दान देने के बाद, ब्राह्मणों को कुछ अनाज का दान देने के बाद ही पारण आपको करना होता है दूसरा दिन, यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो इस तरह से सूक्ष्म विधि है माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियोज़ के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। उमा पतये नमः।